सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। बताते हैं क्या क्या है आज इसमें आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसरो। इसरो क्या है आपको पता होगा, भारतीय स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी। ठीक है, फुल फॉर्म का इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी। ठीक है, ये हो गया। और इंग्लिश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसका पूरा नाम है। अब अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये इसका पूरा हिंदी में नाम है। तो देखिए क्या इसरो, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि गगनयान जो है ना, गगनयान ये प्रोजेक्ट चल रहा है स्पेस के लिए भारत की तरफ से। तो ये कौन इसको अंजाम दे रहा है? इसरो दे रहा है। पूछा जा सकता है गगनयान को लॉन्च किसने किया है, तो आपका उत्तर होगा इसरो ने। तो चलिए शुरू करते हैं। गगनयान से अपडेट भी है, मतलब इससे पहले भी कई खबरें आ चुकी हैं गगनयान के लिए, उसमें नई खबर है। इसरो गगनयान लॉन्च करेगा, और जो किसका है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए मिशन गगनयान का पहला उड़ान परीक्षण दिनांक 21/10/23 को सुबह 7 से 9 के बीच किया जाएगा। ये डेट डिसाइड हुई है, जिसमें परीक्षण उड़ान करेंगे। ये मतलब परीक्षण किया जा रहा है, अभी रियलिटी में नहीं भेज रहे हैं बल्कि परीक्षण कर रहे हैं। मानव रहित क्रू मॉड्यूल की क्रू एस्केप प्रणाली, CES शॉर्ट में, क्रू एस्केप प्रणाली शॉर्ट में नाम रख लिए जाते हैं, किसी भी को बार बार कौन बोलेगा क्रू एस्केप प्रणाली, इससे अच्छा CES बोले, परखी जाएगी। जो ये प्रणाली विकसित की है मानव सुरक्षित अंतरिक्ष में भेजा जा सके, उसके लिए उसको टेस्टिंग होनी है। आगे इसी मॉड्यूल के माध्यम से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जो ये मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल नाम दिया है, इसके माध्यम से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। परीक्षण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष अड्डे से रॉकेट प्रक्षेपित किया जाएगा। कहाँ से होगा? श्री हरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन, है ना। तो ये जो श्री हरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन है, यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। भेजने के बाद इसे वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा और बंगाल की खाड़ी में उतारकर नौसेना के विशेष दल व जहाज द्वारा सुरक्षित निकाला जाएगा। इसमें देखिए आप गगनयान अपडेट में आगे बताते हैं। वर्तमान में इसरो प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। ये इनकी फ़ोटो है एस सोमनाथ जी की। आप लोग याद कर लें, पूछा जा सकता है कि इसरो प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए एस सोमनाथ। इन्होंने बताया कि परीक्षा के बाद ये और टेस्टिंग होगी, D2, D3, D4, ये 3 टेस्टिंग और करेंगे। नाम दे रखा है के रूप में 3 और परीक्षण किए जाएंगे। अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो आगे ये 3 टेस्ट और किए जाएंगे। अभी आपको बता दें क्रू मॉड्यूल है क्या, मतलब इसका काम क्या है। तो क्योंकि रॉकेट है, रॉकेट पे तो कोई भी चीज़ पेलोड बोलते हैं, तो ऐसे ही क्रू मॉड्यूल है, ये भी इसमें अटैच होगा। तो इसमें दबाव व वातावरण पृथ्वी जैसा ही रखा जाएगा। जो क्रू मॉड्यूल है, इसी में ह्यूमन को बैठाला जाएगा, या मतलब जहाँ पर मानव जाएंगे, जिसमें बैठ के, जैसे मान लो कोई बस होती है तो बस के अंदर ही तो बैठते हैं, वैसे ही रॉकेट में ही अटैच होगी ये प्रणाली क्रू मॉड्यूल, और इसी में मानव जो होगा बैठा होगा। तो इसमें क्या है? इसमें दबाव व वातावरण पृथ्वी जैसा ही रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? जो दबाव व वातावरण है वो पृथ्वी जैसा ही रखा जाएगा। इसमें 3 भारतीय यात्री 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इससे क्या होगा? क्रू मॉड्यूल जो 3 इंडियन है वो 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। किंतु पहले परीक्षण में शामिल किया जा रहा मॉड्यूल गैर दबावयुक्त होगा। ये क्या है? गैर दबावयुक्त होगा। जो आगे परीक्षण होंगे उनमें मॉड्यूल का दबाव युक्त अंतिम वर्जन शामिल होगा। परीक्षण कैसे होगा इसमें बता दें कि कैसे परीक्षण किया जाएगा। रॉकेट जो है, सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट उपयोग होगा इसमें। ठीक है, इसे इस विशेष अवार्ड मिशन के लिए ही तैयार किया गया है। जो रॉकेट है उसे इसी मिशन के लिए तैयार किया गया, और इस मिशन को अवार्ड मिशन, मतलब ये टेस्टिंग मिशन है, ना कि वैसा मतलब कि आगे जो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, सिर्फ टेस्टिंग मिशन है ये। उपकरण व हिस्से, परीक्षण यान के 3 हिस्से होंगे। क्रू मॉड्यूल होगा, क्रू एस्केप होगा और क्रू मॉड्यूल फेयरिंग होगी। इसमें क्या है? तेज हवा व अन्य दबाव को रोकने के लिए बना सख्त ढांचा है। जो उपकरण है या क्रू मॉड्यूल है उसके ये हिस्से हैं, क्रू मॉड्यूल, क्रू एस्केप और क्रू मॉड्यूल फेयरिंग। आगे देखते हैं इसी में परीक्षण प्रक्रिया क्या है। इसमें परीक्षण प्रक्रिया कैसे होगी? जब रॉकेट 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा, जैसे ये अर्थ सरफेस है, इससे जब रॉकेट 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर पहुंचेगा,
क्रू मॉड्यूल सहित क्रू एस्केप सिस्टम रॉकेट से अलग हो जाएगा। तो जो क्रू मॉड्यूल है उसी के साथ लगा हुआ क्रू एस्केप सिस्टम जो है रॉकेट से अलग हो जाएगा। तो मतलब फेलर की कंडीशन बनाई जाएगी, है ना, फेल होगा नहीं तो बल्कि फेलर की कंडीशन बनाई जाएगी। अगर हमारा मिशन फेल हो जाता है तो हम उसमें जो मानव बैठे हैं, जो हमारे ह्यूमन बैठे हैं या भारतीय बैठे हैं, उन्हें बचाया कैसे जा सके, इस बात की टेस्टिंग हो रही है। इसके बाद इसमें लगी मिशन अबॉर्ट की प्रक्रिया खुद शुरू हो जाएगी। और इसमें जो मिशन अबॉर्ट की प्रक्रिया लगी है, या मतलब इस तरह से डिजाइन किया गया है, मिशन अबॉर्ट प्रक्रिया जो है वो खुद पे खुद शुरू हो जाएगी। विभिन्न चरणों में पैराशूट खुलते जाएंगे। अब मान लो ये कोई बॉक्स है, इसमें 2 3 4 3 लोग जा रहे हैं, तो 3 व्यक्ति इसमें बैठे हैं। अब ये अलग हो गए, अलग होने के बाद क्या इसमें जो पैराशूट लगे होंगे तो वो ऑटोमेटिक खुलते जाएंगे और धीरे धीरे इसकी लैंडिंग सरफेस की तरफ होने लगेगी, मतलब अर्थ की तरफ। तो ये जहाँ गिराए जाएंगे, जहाँ पर ये लैंड करेगा, उस जगह को नाम दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी। तो श्रीहरिकोटा जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में से उतारा जाएगा। अब ये प्रक्रिया होगी, इसी दौरान क्या है, जो हमारे बचाव करने वाले लोग भी तैयार रहेंगे। मान लो कुछ ज़्यादा मिस्टेक ना हो जाए, या ज़्यादा ह्यूमन डैमेज ना हो जाए, या ज़्यादा लोग उसकी दुर्घटना के शिकार ना हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे, बचाव टीम भी लगी रहेगी। तो इसमें क्या होगा, बचाव क्रिया प्रणाली होगी, पायरोटेक्निक उपकरणों से रंगीन धुआं निकाला जाएगा। अब जैसी सरफेस पे ये लैंड करेगा तो इसमें क्या होगा, जो ये होगा, इससे ये जो धुआं, मतलब आपने देखा होगा कई हॉलीवुड मूवीज़ में, या हो सकता है बॉलीवुड मूवी में भी देखा होगा कि वो एक टॉर्च टाइप की होती है, या स्मोक जिससे काफ़ी सारा धुआं निकलता है, उसको जब जलाते हैं तो वो जो धुआं निकलेगा तो उससे क्लियर हो जाएगा कि इतने बड़े समंदर में इन लोगों की लोकेशन क्या है। जैसे आप कहीं रेगिस्तान में खो जाएं, अगर वहाँ आपको कुछ ऐसा मिल जाए, जैसे मान लो आप धुआं कर दें, तो उससे ये पोजीशन हो जाती है। समंदर के लिए खासकर ये चीज़ें यूज होती हैं कि समंदर तो बहुत बड़ा है, आपको पता ही है, और समंदर में लोकेशन कैसे पता चलेगी। तो वो लोग ये जो पायरोटेक्निक उपकरणों से रंगीन धुआं निकाला जाता है, जो रंगीन धुआं जो होता है वो जब निकलता है किसी जगह से, तो उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई मदद मांग रहा है। धुआं निकलेगा जो विशाल समुद्र में मॉड्यूल की लोकेशन आसानी से दे देगा। इससे जो धुआं निकलेगा उससे क्या हो जाएगा कि इतने बड़े समंदर में ये लोग कहाँ पर हैं पता चल जाएगा। भारतीय सैनिक मॉड्यूल को रिकवर करेंगे, जो भारतीय सैनिक हैं वो जाके वहाँ पर इसको रिकवर करके लाएंगे, मतलब उसे वापस लाएंगे, क्योंकि ये इस पर रॉकेट पे अटैच करके लॉन्च किया जाएगा। उसे रिकवर का मतलब क्या है, उसे वापस ढूंढ के लेके आएंगे। वैज्ञानिक डाटा भी जुटाएगा, और इस प्रक्रिया के दौरान क्या है, जो वैज्ञानिक हैं वो डाटा भी जुटाएंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान क्रू मॉड्यूल से उड़ान डाटा भी जुटाया जाएगा। जो सेंसर लगे होंगे या जो भी टेक्निकल डिवाइसेस लगाई गई होंगी उनके द्वारा क्या है, जो डाटा होगा कि मतलब किस तरह से क्या चल रहा है, वो सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इसमें दिशा निर्धारण, विभिन्न ऊंचाई पर दबाव, मतलब जो ऊंचाइयां हैं, मतलब इस ऊंचाई पर कुछ और दबाव, इस ऊंचाई पर कुछ और दबाव। आपने देखा होगा पहाड़ों पर जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही जब ये तो 17 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो कितना क्या दबाव रहेगा। वो विभिन्न ऊंचाई पर दबाव, गति व तापमान के आंकड़े, प्रक्रियाओं के अनुक्रमण, यंत्रों का आकार आदि का डाटा शामिल होगा। सारा डाटा डिवाइसेस कलेक्ट करेंगे, ये प्रक्रिया भी इसमें की जाएगी। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, गगनयान से अपडेट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।